क्या कोविड-19 किसी दिल टूटे आशिक की तरह है जो हमारे पीछे ही पड़ गया है? एक डायलॉग था ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा नहीं हो सकता और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा नहीं होने दूंगा। कोविड की भी यही कहानी है। कोविड का एक नया और वेरिएंट आया है JN.1। उसके नए नए केसेस सामने आने लगे हैं। दिल्ली के अंदर 10 से 15 केसेस रोज आने लगे हैं। और अगर कोविड को भूल गया है तो मैं आपको बता दूं कोविड नहीं भूला है और पॉजिटिव की रेट कम है, बट फिर भी दिल्ली में रोजाना है जो 500 से 700 सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल साइज भी छोटा है इसलिए केसेस कम निकल रहे हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों की बात है, कोविड के कम से कम 10,000 के समथिंग केस हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ WHO की तरफ से भी जानकारी दी गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे 5,000 प्लस जा रहे हैं वो JN.1 के जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। बट घबराने की कोशिश नहीं है, वो ऐसे बोल रहे हैं WHO। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप लोग सबके सब ये बोल रहे होंगे कोरोना भी कोई चीज़ थी, बट इस वेरिएंट से भी मौत हो रही है। ऐसे मत मानो कि बिल्कुल खतरनाक नहीं है, वैसे खतरनाक भी है। मान के चलो पहले भी स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था। कोविड आया था उस टाइम 19 के अंदर, 2019 के अंदर जब कोरोना आया था तब भी यही हुआ था। बट ये बता दो धीरे धीरे ये भी मतलब प्रकोप बढ़ाएगा, और इसलिए अभी से सेफ्टी रखो ना आप। और सेफ्टी ऐसी क्योंकि मास्क वगैरह जहाँ भी मतलब कि खुले में जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं पे भी जाओ तो वही पहले की जैसे मास्क लगा सकते हो आप, और मास्क लगा के ही बाहर निकलो, जिससे कि अपनी सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी। बाकी ये दिल टूटे आशिक की तरह तो है ही, क्योंकि ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है। मेरे को तो नहीं लग रहा, बाकी आपको क्या लग रहा है? और दूसरी चीज़ ये है कि कोविड का जो भी है डर बैन, क्योंकि लोगों में जो पहले कितना खतरनाक प्रकोप था वैसे ही हो सकता है अगर बढ़ाना तो ये, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है वो पहले ही चेतावनी दे चुकी है। और क्योंकि 2024 तक क्योंकि बढ़ेगा, ये पहले ही सजेस्ट कर दिया गया है कि कोरोना आ रहा है। और मतलब कि अब ये तो देखो क्योंकि गवर्नमेंट का क्या सीन है क्या नहीं है, जो कि आगे मतलब कोरोना को पहले ही बता देती है कि आने वाला है आने वाला है, कभी बीच में बंद कर देती है। तो इस वजह से अपनी सेफ्टी आप खुद रखो, मास्क लगा के चलो जहाँ पे भी जाओ, क्योंकि पब्लिक वाली जगह में, पब्लिक पैलेस के अंदर मत जाओ, पब्लिक वाली जगह में मत जाओ, जिससे कि आपको खतरा रहे। और बाकी लोगों से मिलना जुलना तो कम ही रखो, क्योंकि अब जो नॉर्मल हुआ है वो नॉर्मल मत मानो, क्योंकि अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया वापस से कोरोना। जो भी JN.1 के जो केसेस आ रहे हैं वो थोड़े मतलब नॉर्मली हैं, WHO की तरफ ये बताया गया है। बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए यही सही है कि दूर रहोगे, मास्क लगाओगे, सेफ्टी रखोगे तो अपन कवरिंग कर सकते हैं वापस से, और वापस से जीत सकते हैं जैसे पहले जीता था कोरोना से। और क्योंकि उस टाइम जो माहौल ख़राब हुआ था उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। बट मैं ये चाहता हूँ, भगवान से भी ये दुआ करता हूँ कि आगे ये कंडीशन ख़राब नहीं हो, और बेटर भी यही रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय बता रहा है कि घबराने की कोशिश नहीं है, बट फिर भी अपन को सेफ्टी तो रखनी है ना। और मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो गया था, सब कुछ भूल गए थे, फिर भी कोविड ने धीरे धीरे परेशान करना वापस से स्टार्ट कर दिया। इस वेरिएंट से भी मौत तो हो रही है यार, क्योंकि ऐसे ही मैं सोचना कि खतरनाक नहीं है, और पहले भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन सावधानी बरतिए, इससे आप सभी के लिए बढ़िया होगा। क्योंकि और रैली वगैरह चलेंगी उनके अंदर भी आपको मतलब कि अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। बाकी देखो क्योंकि नेताजी हैं, नेताजी निकल लेंगे, और नेताजी बन गए तो आपको कहीं पूछने वाले नहीं है कोई भी नेताजी। अगर आप रैलियों के अंदर जाते हैं, प्रचार प्रसार के अंदर जाते हैं उनकी, बट अगर आपको कोरोना घेर लेता है तो उसमें नेताजी बचाने नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और ये बेटर भी रहेगा, क्योंकि अपनी सेफ्टी आप खुद रखो, और धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसको रोको आप, और मास्क लगाओ हर जगह, मेरी यही विनती है।